उद्धव ठाकरे कुर्सी की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अपनी बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है। वे बाला साहब ठाकरे के सियासी उत्तराधिकारी तो बन गए, लेकिन उनके भीतर बाला साहब का गुण नहीं आया। बाला साहब ने तो शिवसेना की सरकार बनने पर भी सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे कुर्सी के लोभ में अपनी घोर बेइज्जती करा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता भी उन्हें नकारा कह रहे हैं और जिन्हें उन्होंने अपना नया गुरु बनाया है वे चुपचाप उनकी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तो मानो उद्धव ठाकरे की छवि खराब करने का ठेका ले रखा है। दरअसल अब कांग्रेस नेता और उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद कोई स्वाभिमानी नेता उस पार्टी का समर्थन नहीं ले सकता, चाहे उसे अपनी कुर्सी छोड़नी क्यों न पड़े। उद्धव ठाकरे की मंत्री यशोमती ठाकुर ने शरद पवार की जमकर तारीफ की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे की घोर बेइज्जती कर दी तो शिवसेना चुप्पी साधे बैठी है। अमरावती के एक प्रोग्राम में यशोमती ठाकुर ने कहा, अगर शरद पवार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो सरकार की छवि अलग होती। उन्होंने कहा, शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हमें मार्गदर्शन के लिए दोबारा उनकी जरूरत है। यशोमती ठाकुर के इस बयान के खिलाफ अब चाहे शिवसेना जितना हंगामा कर ले, लेकिन सवाल तो यही उठेगा कि उद्धव ठाकरे की बेइज्जती होती रही और उनके नए गुरु शरद पवार चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। शरद पवार ने यह भी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे एक मजबूत नेता हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है, क्योंकि वे खुद ही उद्धव ठाकरे की छवि खराब करना चाहते हैं। शरद पवार का मकसद ही महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना को लुप्त करना है। इसी कारण उन्होंने शिवसेना को भाजपा से अलग कराया और खुद कांग्रेस के साथ साथ भाजपा से भी अच्छे संबंध बनाए रखे। उन्होंने पीएम मोदी के अलावा भाजपा नेता नितिन गडकरी से भी बेहतर संबंध बनाए रखा, ताकि समय आने पर भाजपा के साथ चले जाएं और शिवसेना को मझधार में छोड़ दें। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे अब न तो घर के रहे हैं और न ही घाट के। उन्हें पता है कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस उन्हें अपने गुट में शामिल नहीं कर सकती है। शिवसेना के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगा हुआ है और कांग्रेस इस ठप्पे को अपने साथ नहीं जोड़ सकती। उसी तरह शरद पवार केवल मौका का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सत्ता में भागीदारी के साथ साथ शिवसेना की बर्बादी चाहिए और इस समय उन्हें एक साथ दोनों ही मौका मिल रहा है। एक तरफ शिवसेना के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो दूसरी ओर उद्धव को हिंदुत्व एजेंडे से अलग कर रहे हैं, ताकि शिवसेना का पूरा आधार ही खत्म हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी चाल को तब समझेंगे जब शिवसेना को एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।